अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फेरिस कटिंग एंड स्टिचिंग। आज आपके साथ ये जो वीडियो शेयर कर रही हूँ इसमें मैं आपको बताऊँगी कि शॉल के साथ या दुपट्टों के साथ किस तरह आसानी से हम इसकी पाइपिंग से बाइंडिंग कर सकते हैं। ये इस तरह की जो पाइपिंग हुई होती है शॉल्स के साथ, ये वुमन ब्रांड्स के जो शॉल्स होती हैं उनके साथ होती है और ये बहुत सिंपल बनती है। इसमें किसी भी किस्म की रेप पट्टी नहीं काटनी पड़ती है, तिरछी पट्टियाँ नहीं लेनी पड़ती। जो स्ट्रेट कपड़ा होता है सिर्फ उसी के साथ हम आसानी से इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं और शाल बहुत खूबसूरत लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये जो शॉल थी मेरी, इसमें ये मल्टी कलर्स थे, तो मैंने जो कपड़ा चूज़ किया है वो मेरे जो दुपट्टे पड़े हुए थे शिफॉन के, मैंने वो दुपट्टा यूज़ किया है। इस तरह हम जो हमारे पास ऐसे दुपट्टे वगैरह जो हम यूज़ नहीं करते तो आसानी के साथ हम उनको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लाना नहीं पड़ता। तो ये मैंने शिफॉन के इस तरह से दुपट्टे के साथ का ये जो है मैंने पट्टियाँ तैयार की हैं। ऐसे ही आप दुपट्टे से जो आपके शिफॉन के दुपट्टे पड़े होते हैं, बच्चियों के फ्रॉक्स बहुत अच्छे बना सकते हैं। इसके अलावा अपनी शर्ट्स के ऊपर इनकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले 4 इंच की जो है 3.5 या 4 इंचज़ की जो पट्टी है ये मैंने ली है। आप अगर ज़्यादा चौड़ी लगाना चाहते हैं तो आप चौड़ी रखिएगा, और अगर आप मज़ीद कम इससे बिल्कुल बारीक वाली लगाना चाहते हैं तो 2 इंच भी आप इसको रख सकते हैं। इस तरह सबसे पहले आपने हल्की सी ग्लू लगानी है और इसके बाद इसको पहले एक साइड से इस तरह से प्रेस करके चिपका लेना है और फिर दूसरी साइड से आपने इसको इस तरह से ग्लू लाइट सी ग्लू लगाकर तो आपने इसको आयरन कर लेना है दोनों साइडों को इस तरह से इक्वल। इस तरह हमारी जो पाइपिंग है वो बहुत नीट और बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगी, और शिफॉन के जो बिल्कुल थोड़े बहुत धागे वगैरह भी निकलते हैं वो ये ग्लू लगाने की वजह से जो है ना वो भी नहीं निकलेंगे, और इस तरह शिफॉन को हैंडल करने में भी आसानी होती है। अब इसके बाद आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है कि जो इसका एक हिस्सा है वो थोड़ा सा कम आपने रखना है। ये देखें इस तरह से, यानी ऊपर वाला हिस्सा आपने कम और नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ा कर रखना है। मैंने अपनी कई वीडियोस में आपको इसका रीज़न बताया है कि इस तरह जब हम इसको थोड़ा सा बढ़ा कर रखते हैं तो जिस तरह से भी हमें पाइपिंग करनी हो, जब हम सिलाई लगाते हैं तो हमें बार बार उसको नीचे से सेट नहीं करना पड़ता, या नीचे वाली साइड से हम लोगों को देखना नहीं पड़ता कि स्टिचेस उसके ऊपर आ रहे हैं कि नहीं। जो कि वो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा, तो इस वजह से जब हम उसके ऊपर सिलाई लगाते हैं तो वो बहुत अच्छी और बहुत नीट खुद बहुत सी लग जाती है। अब ये देखें, इस तरह से फिर हम इसको सेट करके इसकी एक सिलाई लगाते जाएंगे और ये दोनों साइडों से फिर देखिएगा बहुत खूबसूरत और नीट बनेगी। इस तरह से शाल की लुक भी बहुत अच्छी आती है। अब ये देखें, इस तरह से आपने इसको सेट करके बस रख लेना है। अगर आप इस तरह इसकी किनारी शो करना चाहते हैं तो थोड़ा इसके अंदर आपने कपड़ा शॉल का जो है वो इसमें दरमियान में रखना है, और अगर आप चाहते हैं कि ये किनारी बिल्कुल नज़र ना आए तो आप बिल्कुल इसके दरमियान में आपने इसकी सेटिंग करके रख कर ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ग्लू की मदद से जो मैंने पाइपिंग सेट की है उसकी वजह से मुझे शिफॉन कपड़े को हैंडल करने में कोई मसला नहीं हुआ, और ये पाइपिंग जब तैयार हुई थी तो देखने में भी बहुत प्यारी लग रही थी, यानी शॉल की लुक ही चेंज हो गई थी। आप इसी तरीके से अपने जो शिफॉन के दुपट्टे होते हैं जो आप यानी जिनकी बाइंडिंग नहीं हुई होती तो आप उनको इसी तरीके से कर सकते हैं। शिफॉन के दुपट्टों में एक स्पेशली उसकी एक लुक आ जाती है। तो इस तरह ये देखें, अब जो साइडें थी वो शॉल की वो मैंने कंप्लीट कर लेने के बाद अब मैंने इसके जो पल्लू थे वो उस पर मैं लगाने लगी हूँ। तो आपने इस तरह रख कर सबसे पहले सीधी लगानी है हाफ तक सिलाई, ताकि जो दरमियान से हमारा कोना सा निकल आता है इससे ये कोना नहीं निकलेगा। तो आपने पहले मैं आपको सिलाई बताती हूँ किस तरह आपने करनी है। इससे सबसे पहले आपने इसकी इसी तरह से ग्लू लगा कर इस तरह से कॉर्नर मोड़ लेना है। इन चीज़ों की वजह से हमारी स्टिचिंग बहुत आसान हो जाती है। स्टिचिंग वैसे भी बहुत ईजी होती है, और बहुत सी सिस्टर्स हैं जो सीखना चाहती हैं लेकिन उनके लिए यानी डायरेक्ट जो कुछ चीज़ें होती हैं वो समझना शायद मुश्किल होता है, इसलिए उनको स्टिचिंग मुश्किल लगती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनकी वजह से स्टिचिंग करना बहुत आसान हो जाता है। अब ये देखिए, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। आपने इस तरह से इसके दरमियान में रखना है और यहाँ आपने कॉर्नर पे सिलाई लगानी है, और उसके बाद आपने यूँ फोल्ड करके बिल्कुल स्ट्रेट आपने जिस तरह पहले लगाई है इस तरह लगा लेनी है। तो कोई भी चीज़ है वो करने में मुश्किल नहीं होती है। स्टार्ट में अगर कुछ कभी ख़राब भी हो तो हिम्मत मत हारिए, ज़रूर सीखिए। इससे तो एक तो टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है,
और ये है कि आप अपनी चीज़ जब ख़ुद तैयार करते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये देखिए, ये इस तरह जब हम इसकी हाफ़ तक सिलाई लगा लेंगे, पाइपिंग के हाफ़ तक, अब ये सिंपल हम इसको मोड़ कर और इस तरह रख कर हमने बस बाकी सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह हमारे कॉर्नर्स भी नीट बनेंगे। जिन सिस्टर के लिए डायरेक्ट पाइपिंग को मोड़ना, टर्न करना मुश्किल लगता है, वो इस तरीके से आसानी से बाइंडिंग कर सकती हैं। ये देखें, इस तरह से इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये कितनी नीट बनती है। मुझे बार बार इसको नीचे वाली साइड से देखना भी नहीं पड़ रहा कि स्टिचेस उसके ऊपर आ रहे हैं कि नहीं। ये देखिए, शॉल कंप्लीट, इसकी बाइंडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है और ये बहुत खूबसूरत लग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिंपल ट्रिक जो है इस शॉल बाइंडिंग की अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो लाइक कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।